हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज से हम कुछ वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने लिए हैं इतिहास के क्वेश्चन और लगभग 700 प्लस क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जो रेलवे, एसएससी और पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इन 700 क्वेश्चन को आप याद करते हैं, बार बार वीडियो देखो। छोटी सी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आपके लगभग 40 से 45 कवर होंगे एक वीडियो में क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो छोटी वीडियो होगी बट क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो इतिहास का पिता किसे कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी? सिंधु सभ्यता अपनी सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। चलिए, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय की बात करें तो वो खेती थी, यानी कृषि उनकी व्यवसाय था, ठीक है। आर्यों का व्यवसाय और सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय में कंफ्यूजन होती है, तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय खेती था, कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल क्या था? पूर्वी, अगर हम बात करें पूर्वी की, तो आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर है, जो कि अब हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमी पुरास्थल की बात करते हैं सिंधु सभ्यता का, तो वो है सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में अब जाके पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल क्या था? इससे पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल, तो पूर्वी था आलमगीरपुर, पश्चिमी था सुतकांगेडोर। ये ध्यान रखने चीजें हैं ये बातें। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल है, तो उत्तरी जो है मांदा, ठीक है, मांदा, इस तरीके से मांदा, या फिर इस तरीके से मांदा आ सकता है लिखा हुआ मांदा, जो कि अखनूर आजकल जम्मू कश्मीर को बोला जाता है। और अगर हम दक्षिणी की बात करें तो ये है दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। ये है दक्षिणी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिली वो मिली चार्ल्स मैसन ने। ये 1800 से 26 ईस्वी नहीं है, ये 1826 ईस्वी है, ठीक है, 1826 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे इनके प्रभारी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कैसी? तो ये कांस्य युगीन थी, तांबा। ओके। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, इसी को लिख के आ सकता है पिक्टोग्राफ। भाव चित्रात्मक को ही हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ भी ऑप्शन में आपके आ सकता है, या तो भाव चित्रात्मक आएगा या फिर पिक्टोग्राफ आएगा, दोनों का मतलब एक ही है। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। मिस्र के राजा को फराओ कहते थे। नेक्स्ट। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जो खरोष्टी लिपि है, वैसे हम देखो देवनागरी लिपि की जो हम हिंदी की बात करते हैं तो वो बाएं से यहाँ से शुरू होती है और दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि उल्टी लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाएं तरफ, जैसे उर्दू लिखी जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? ये है स्वास्तिक और ये सिंधु सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, क्या सीखा? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ता को पालतू बनाया। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक थी, कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक थी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? देखो एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे हड़प्पा सभ्यता बोले, ठीक है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता बोले या सैंधव सभ्यता बोले, सिंधु सभ्यता बोले, तो ये बात एक ही है, ठीक है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? वो है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा क्या है? अब हड़प्पा सभ्यता अलग बात है, बट हड़प्पा क्या है? हड़प्पा मतलब एक शहर है जो सबसे पहले, स्थान का नाम है, ठीक है, सबसे पहले खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
तो हड़प्पा जो है वो शहर है, ठीक है, कोई स्थान का नाम है जो कि रावी नदी के तट पर है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, ये है लोथल, और लोथल पड़ता है गुजरात में, ठीक है, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है, लोथल है गुजरात में। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे यानी अपरिचित थे, किससे अपरिचित थे, तो वो थे लोहा से अपरिचित थे, लोहे के बारे में जानकारी हड़प्पा के लोगों को नहीं थी। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे तो उन पे लाल रंग प्रयुक्त किया जाता था। मृद भांड, चावल के दाने से दाने मिले हैं कहाँ से, तो ये भी लोथल से मिले हैं मृद भांड और चावल के दाने। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य काल था वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, ये है राखाल दास बनर्जी ने की, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये है नर्तकी, हकीकत नहीं, कांस्य की मूर्ति जो नर्तकी है, ठीक है, कांस्य की नर्तकी मूर्ति कहाँ से मिली, तो वो है मोहनजोदड़ो से मिली, ओके, नर्तकी, ठीक है। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, सैंधव यानी सिंधु सभ्यता, ठीक है, तो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, ठीक है, इसी को शायद धान्य कोठार भी कहीं कहीं लिख के आता है, धान्य कोठार, ठीक। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक, तो बृहत स्नानागार, बृहत स्नानागार या ग्रेट बाथ भी लिख के आ सकता है, ग्रेट बाथ, ओके। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम है इराक, ओके, तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुई। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी, राखाल दास बनर्जी ने, इससे पहले अभी आप देख चुके हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग करते थे मातृ देवी की पूजा। अभी आपको सिर्फ सिंधु घाटी के बारे में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको तो याद रहेगा, लेकिन जब आप आर्य के बारे में पढ़ेंगे तो आर्य किसकी पूजा करते थे, वैदिक लोग, ठीक है, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं फिर आर्य में और सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो फिर ये सिंधु घाटी की सभ्यता मातृ देवी की पूजा करते थे, इसलिए इसको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। पुराणों की संख्या होती है, आपको पता है ये 18 पुराण होते हैं, और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण होता है, ये बात ध्यान रखने योग्य है। पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई थी। पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा पुराणों के रचयिता हैं। वेद कितने होते हैं, तो वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो होता है वो सबसे पुराना है, गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है, और वेदांग की बात करें तो वेदांग होते हैं 6, वेदांग की संख्या है 6, सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है। सामवेद जो है वो संगीत का, संगीत कहाँ से निकला है, सांगीत, संगीत जो है सामवेद से। नेक्स्ट, उपनिषदों की संख्या है, उपनिषद जो है 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो अल बरूनी जो था, एक पुराणों का सर्वप्रथम अध्ययन किया, ये पहला मुसलमान था जिसने पुराण पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद किसका विषय वस्तु है, तो उपनिषद है दर्शन का। ब्राह्मण कर्मकांड से संबंधित है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, जिसमें सूक्त हैं 1028। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों है उसमें। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, लगभग आपके 40 से ज़्यादा क्वेश्चन थे इसमें। अब देखिए केवल 10 मिनट के अंदर आपके 40 से ज़्यादा क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। आप इसको 2 से 3 बार 4 बार वीडियो देखेंगे तो ये सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 700 प्लस क्वेश्चन आपको इतिहास के कराए जाएंगे। ये स्पीडी आपकी जो रेलवे के लिए आती है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है, उसके क्वेश्चन आपको डायरेक्टली लिए गए हैं, वन लाइनर हैं। वन लाइनर याद करोगे तो ऑप्शन में तो अपने आप सीधे आपका ऑप्शन में आंसर पे ही आप जाओगे, ठीक है, भटकोगे नहीं आप।
तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट है। ओके, इफेक्टिव स्टडी पॉइंट। और 40 क्वेश्चन आज की वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ये लगभग 17 से 18 वीडियो आएंगी आपकी, जिसमें आपके 700 प्लस क्वेश्चन इतिहास के कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इसी प्रकार से साइंस के भी क्वेश्चन हम ले आएंगे। अगर आप इसको शेयर करते हैं, कुछ अच्छा फीडबैक देते हैं, तब यानी अच्छा हमें रिस्पांस देते हैं। ओके, धन्यवाद।